students, now in this video we will continue class 10th mathematics NCERT chapter 9 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 9. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, सो यू विल गो थ्रू that video. It help you to understand these question. Okay, so let's read question number 1 and do it. And it is a humble request also, you will go through my chapter 8 video, introduction to trigonometry. If you continuously clear your concept from introduction to trigonometry to some application of trigonometry, it is very helpful. And 4 marks का इस chapter से question रखा ही रखा रहता है height and distance से. Okay, so let's read question number 1 and do it. A circus artist is climbing a 20-meter long rope. So एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20-meter लॉन्ग रोप पे, which tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. Top of the vertical pole. Okay, again, a circus artist is climbing on 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole. Okay, if the angle made by the rope with the ground is 30 degree, अगर ग्राउंड से और वो जो टाइटली स्ट्रेच किया गया है, टाई किया गया है, टाइटली स्ट्रेच विद द क्लाइंब, जिस रोप को टाइटली किया गया है, ओके, मेड एट 30 डिग्री विथ हॉरिजेंटल विद द ग्राउंड, ग्राउंड से वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो फाइंड, सो with the tightly find the height of, so here the question is missing over there. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Okay, so find the height of the pole if the angle made by, okay, find the height of the pole. Question थोड़ा सा यहाँ पे incomplete लिख गया है. Find height of the pole. Find the height of the pole. पोल, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम. अगेन मैं बता रही हूँ, ए बी आपका पोल है, ए बी हमारा पोल है जिसकी हाइट निकालनी है. तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं. हियर ए बी इज इक्वल टू, मैंने एच माना है जो हाइट ऑफ द पोल है जो मुझे निकालना है, हाइट ऑफ पोल है जो हमें निकालना है. ओके, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, दैट इज रोप, रोप की लंबाई, लेंथ ऑफ रोप है. ओके, नेक्स्ट, और कुछ भी नहीं दिया है, मुझे निकालना है. और एंगल दिया है यानी थीटा दिया है 30 डिग्री. सो बहुत स्पेशली ये आपका है हाइट, और ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. सो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, सो साइन थीटा. सो हम यहाँ ना करते हैं. इन ट्राइंगल ACB, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular is AB and hypotenuse is AC. So this is sin 30 degree. AB हमारा हो गया H, AC हो गया हमारा 20. So ये होता है 1/2 is equal to H upon 20. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. Now 2h is equal to 20 1 ja 20. So h is equal to 20 upon 2 is equal to 10. So h is equal to 10. Hence height of pole, hence height of pole is equal to 10 meter. 10 meter. Okay, height of the pole is 10 meter. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को. अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्ट्रोम, जो ट्री है वो ब्रेक हो जा रही है स्ट्रोम की वजह से. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड. सो ये जो टॉप ऑफ द ट्री है ये टच करता है ग्राउंड को.
टचेस द ग्राउंड, टचेस द ग्राउंड। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रोम, स्ट्रोम की वजह से वो टूट गया है। एंड ये ट्री है आपकी, इसको मैं जरा सा ट्री की तरह बना दूं, पेड़ है ये, जड़ें हैं इसकी। ओके सो ये ट्री है, इसका नाम मैं दे रही हूँ ए बी सी। ओके सो नाउ इट ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, सो ये मेक अ एंगल 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री, ये फूट है इसका बी, to the point where the top touches is 8, so this one is a 8 meter. Find height of the tree, it means ट्री की हाइट निकालनी है, यानी मुझे ये तो निकालना ही है, साथ में ये भी निकालना है। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, जो टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है, यानी जितना ये खड़ा रहा और जितना ये बेंड होके टच कर गया, यानी मुझे h+x निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? इन्होंने कहा कि आंधी आई है, ट्री बीच से बेंड हो उखड़ करके बेंड होकर के जमीन को टच कर गया, जो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये फुट से जहाँ पे टच किया वो 8 मीटर है। तो मुझे टोटल हाइट यानी ट्री की हाइट निकालनी है। तो ट्री की हाइट सबसे पहले जो कुछ नहीं हुआ उसको खड़ा है वो, और जितना बेंड हुआ, दोनों h और x को निकाल करके हम ऐड कर देंगे। ओके सो लेट्स डू इट। सो नाउ हियर क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, हियर AB is equal to h, okay, and AC is equal to x, length of bend tree, और ये क्या है, height of tree stands। ओके नेक्स्ट अब मुझे निकाल लेना है, एंड BC कितना दिया हुआ है हमारा, 8 मीटर। ओके अब हम निकालते हैं। इन ट्रायंगल ACB, अब मुझे एच भी निकालना है, और यानी इसका मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, यानी यहाँ हम क्या यूज करेंगे, यहाँ एच का यूज करेंगे, बेस दिया हुआ है टैन थीटा का यूज करेंगे, ये चाहिए तो हम किसका यूज करेंगे, कॉस का यूज करेंगे। ओके आप साइन का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो मुझे एच चाहिए और एक्स चाहिए, यानी परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो पहले टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी। सो ये कितना हो गया, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 8, सो 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज √3 इंटू h इज इक्वल टू 8, यानी h इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। अभी हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं क्योंकि हमें पूरी निकालनी है, टोटल हाइट हमें निकालना है अभी। ओके टोटल हाइट निकालनी है, यहाँ टोटल हाइट निकालनी है मुझे, दैट इज h+x मुझे निकालनी है। ओके अब हम क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल ACB cos 30 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस है cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 8 अपॉन x, so √3/2 is equal to 8x cross multiplication, √3 into x is equal to 16, so x is equal to 16 upon √3, so total height निकालनी है हमें, so total height is equal to h+x, so 8/√3 plus 16/√3 is equal to √3. So 8 plus 16 is equal to 24 upon √3. It means 24 upon √3. So ऊपर नीचे √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, so ये 24 √3 upon 3, so 8, so ये हो गया आपका 8√3 मीटर। Okay so total height of tree, total height of tree is equal to 8√3 meter. I think you have a no problem, you will go through each and every step, pause करके वीडियो को आप अच्छे से
इसको आप लिख भी सकते हो, समझ भी सकते हैं। कुछ नहीं करना है, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए था तो मैंने टैन थीटा लगा लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे एक्स चाहिए यानी हाइपोटेन्यूज चाहिए तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस लगाया, एक्स की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया, वी गॉट अ आंसर। ओके, सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।